कहते हैं कि शब्द ही वो ताकत है जो जैसा बोलता है उसे वही मिलता है। इसलिए इस संसार में अपनी वाणी का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं वही होने लगता है और यही प्रकृति का सबसे बड़ा सच्चा नियम है। चलिए बात करते हैं दो कहानियों की जो आपको इस नियम को बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद प्रवचन दे रहे थे। उनका विषय था कि भगवान के नाम की महिमा। अब सारे श्रोतागण भाव विभोर होकर सुन रहे थे। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, स्वामी जी, शब्दों में रखा क्या है, उन्हें कहने से क्या लाभ। वह व्यक्ति अपने को बड़ा तार्किक समझता था। स्वामी विवेकानंद ने उसे प्रेम से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति कुतर्क करता रहा। तब अंत में स्वामी जी ने उस व्यक्ति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। तुम्हारे जैसे बेवकूफ और नालायक लोग ही इस तरह की बातें क्या करते हैं। अब भरी सभा में अपने प्रति संबोधन सुनकर वो तार्किक व्यक्ति आग बबूला हो गया और स्वामी जी से कहा कि आप जैसे महान सन्यासी के मुंह से ऐसे निम्न वचन शोभा नहीं देते। आपके शब्दों से मुझे बड़ी गहरी चोट लगी है। अब उस व्यक्ति के कथन को सुनकर स्वामी जी हंसने लगे। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि स्वामी जी को आज हो क्या गया है। तब स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि बंधु, मैंने जो कहा वो तो शब्द मात्र थे। तुमने ही तो कहा कि शब्दों में रखा क्या है। मैंने कोई पत्थर तो तुम्हें नहीं मारे जो तुम इतने क्रोधित हो गए। तभी उस तार्किक व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया और वो स्वामी जी से क्षमा याचना करने लगा। प्रवचन देते समय स्वामी जी को उसके द्वारा टोकना उचित नहीं था। तार्किक व्यक्ति के साथ साथ उस सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं को भी समझ में आ गया कि जब अपशब्द क्रोध का कारण बन सकता है तो प्रिय शब्द आशीर्वाद क्यों नहीं दिलवा सकता। प्रिय शब्द अंतःकरण में भक्ति के भाव क्यों नहीं जगा सकता। याद रखें, शब्द में शक्ति होती है। शब्द एक और जहां अंतःकरण में स्थित विकारों को बाहर निकाल सकते हैं, वहीं हृदय में भक्ति की भावना को भी जगा सकते हैं। बात करते हैं दूसरी कहानी की जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक बौद्ध मठ की। बहुत समय पहले की बात है कि एक प्रसिद्ध गुरु अपने मठ में शिक्षा दिया करते थे, पर वहां शिक्षा देने का तरीका कुछ अलग था। गुरु का मानना था कि सच्चा ज्ञान मौन रहकर ही आता है, इसलिए मठ में मौन रहने का नियम था। लेकिन इस नियम का भी एक अपवाद था। 10 साल पूरा होने पर कोई शिष्य गुरु से 2 शब्द बोल सकता था। पहला 10 साल बीतने के बाद एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा। गुरु जानते थे कि आज उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने शिष्य को 2 उंगलियां दिखाकर अपने 2 शब्द बोलने का इशारा किया। शिष्य बोला, खाना गंदा। गुरु ने हाँ में सिर हिला दिया। इसी तरह 10 साल और बीत गए। एक बार फिर वो शिष्य गुरु के समक्ष अपने 2 शब्द कहने पहुंचा, बिस्तर कठोर। शिष्य ने बोला। गुरु ने इस बार फिर से हाँ में सिर हिला दिया। करते करते 10 साल और बीत गए और इस बार वो शिष्य गुरु से मठ छोड़कर जाने की आज्ञा लेने के लिए उपस्थित हुआ और बोला, नहीं होगा। गुरु बोले, जानता था और उसे जानने की आज्ञा दे दी। और मन ही मन सोचा, जो थोड़ा सा मौका मिलने पर भी शिकायत करता है वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी को कंप्लेन करने या शिकायत करने में ही बिता देते हैं और उस शिष्य की तरह अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। शिष्य ने पहले 10 साल सिर्फ ये बताने के लिए इंतजार किया कि खाना गंदा है। यदि वो चाहता तो इस समय वो खुद को खाना बनाना सीख सकता था, बाकी लोगों के लिए अच्छा खाना बना सकता था, चीजों को कुछ ना कुछ तो बदल ही सकता था। ये कहानी हमें ये चीज का एहसास कराती है कि शिकायत करने की जगह चीजों को सही करने की दिशा में काम करना चाहिए और कंप्लेन करने की जगह हमें खुद को बदलाव बनाना चाहिए। और हम इस दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, उस बदलाव की शुरुआत हमें सबसे पहले खुद से करनी चाहिए। इसलिए अपने शब्दों को बोलने से पहले ये सोचें कि ये शब्द उचित है या नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों की ताकत ही आपको जिंदगी में बहुत कुछ दे सकती है।